अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई आज हम बात करेंगे कॉकटेल्स जो हैं वो वेजिटेबल्स नहीं खा रहे, कुछ लोगों के पास सॉफ्ट फूड शौक से नहीं खा रहे। ठीक है, जो वो उनको प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें वो लोग नहीं खाते। और मसला ये है कि सीज़न सर पर है, बच्चे निकले हुए हैं, हर किसी को परेशानी हो रही है। और मैं समझ सकता हूँ जो शौकीन लोग हैं ना, एक बच्चा भी एक्सपायर होता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है। देखें, मुझे भी होता है, आप लोगों को भी होता है। तो कॉकटेल आपके सॉफ्ट फूड शौक से हर चीज़ कैसे खाएंगे? अब मैंने आपको ये तो बता दिया, सॉफ्ट फूड में आप हर चीज़ डाल सकते हो। लौकी क्रश करके डाल सकते हो, आप चुकंदर क्रश करके डाल सकते हो, गाजर क्रश करके डाल सकते हो। लेकिन आपका कॉकटेल खाएगा कैसे, ये तो सोचो आप कभी। ठीक है, तो वो खाएगा कैसे, तो आज मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात दूंगा कि आपका कॉकटेल शौक से सॉफ्ट फूड खाएगा कैसे। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं। देखें, कॉकटेल जो है ना, उसको जब तक आप एक टेस्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे तो वो कॉकटेल को क्या पता कि चुकंदर का टेस्ट कैसा होता है। आप लोगों ने पूरा पूरा साल चना डाल डाल के, गंदम डाल डाल के बर्ड की वाट लगाई हुई होती है। हैं, चना, गंदम, भुट्टा, पालक, लूसन। ठीक है, इससे अलावा आप बड़े नहीं होते आगे, तो कॉकटेल को कैसे पता लगेगा कि जैसे मैं चना मज़े से खा रहा हूँ, जैसे मैं सॉफ्ट फूड में भुट्टा मज़े से खा रहा हूँ, कच्चा भुट्टा, वैसे ही चुकंदर भी मुझे शौक़ से खानी है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ फूल गोभी, बंद गोभी भी डालो, इसके अलावा लौकी भी डाल लो। मतलब ये जो सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, तो आप लोग हाँ में हाँ मिलाते तो हो, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होता कि हमने ज़िंदगी में कभी अपने बर्ड्स को ये चीज़ नहीं डाली, या जिसके पास से आप ये बर्ड लेकर आए हो उसने ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं डाली, तो वो कैसे खाएगा। देखें, एक बच्चा जो होता है ना, एक पेरेंट्स हैं वो बच्चे पाल रहे हैं गंदम पे, काले चने पे, भुट्टे पे, लूसन पे। ठीक है, तो जब वो बच्चे बड़े होकर बाहर आएंगे ना, तो उनके सामने चना पड़ा हुआ होगा, गंदम पड़ी हुई होगी, लूसन, पालक, भुट्टा, जो भी आप सॉफ्ट फूड डालते हो, तो वो चीज़ खाएंगे बचपन से। और जो है ना, उनको वो चीज़ याद रहेगी, यार ये सॉफ्ट फूड है, नरम ग़िज़ा है, बहुत बेहतरीन होती है, मज़ेदार होती है। उन्होंने कभी लौकी का टेस्ट चखा ही नहीं होता। ठीक है, उन्होंने कभी जो है वो गाजर, चुकंदर, ये जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं वेजिटेबल्स के अंदर, सलाद पत्ता वगैरह, तो उन्होंने ये चीज़ जो है कभी चखी नहीं होती। तो उनको कैसे पता लगेगा बेचारों को कि ये चीज़ भी अच्छी है हमारे लिए। तो उसके लिए करना क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, उसके लिए आपको करना ये होता है कि कॉकटेल को ना भूखा रखना है आपने। ठीक है, कॉकटेल को भूखा कैसे रखना है आपने, चौर का होता है या एप्पल साइडर विनेगर होता है, उसका पानी आपने दिन के अंदर देना, साथ दाना भी देना, सॉफ्ट फूड आपने नहीं देना। ठीक है, तो आपने शाम में 5 बजे, 4 बजे, 5 बजे रख लो या 6 बजे रख लो, 5-6 बजे आपने असर मगरिब के दरमियान जो सीड्स मिक्स वाला जो दाना होता है वो आपने निकाल लेना केज से बाहर, और जब तक मैं ना बोलूँ आपने लगाना नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आपको पानी रखे रहने देना है। पानी रखे रहेंगे आप, फिर रात में पानी साफ़ करके पानी का बर्तन फिर आपने लगा देना है, वही एप्पल साइडर विनेगर या फिर चौर का। ये करेगा क्या, ये निज़ाम हाज़मे को बूस्ट करता है, मतलब जो निज़ाम हाज़मा होता है उसको जो है ज़्यादा अच्छा करता है। और बर्ड के अंदर कोई भी ऐसी पोटा जाम हुआ होता है, या कोई भी ऐसे मसले मसाइल होते हैं, तो उसको सफाई कर देता है ये पोटे की। ठीक है, जब वो एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी पिएगा ना, तो उसको डबल भूख लगेगी। तो आपने जो है वो शाम में 5-6 बजे जब दाने का पॉट निकालोगे, अगली सुबह 8 बजे तक आपने दाना नहीं लगाना। अब आपने करना क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लौकी, गाजर, चुकंदर, सलाद पत्ता और बंद गोभी, इसको आपने सबको जो है ना क्रश कर लेना है। अच्छा, क्रश कैसे करना है, जैसे कि सलाद पत्ता है तो आप उसको जो है छुरी से छोटा छोटा काट लेंगे। और जैसे कि गाजर है, मूली है, और इसके अलावा चुकंदर है, लौकी है, इसको आपने कद्दूकश वाला जो वो होती है ट्रे,
उसके ऊपर आपने मैश इसको रगड़ना है ताकि इसके रेशे निकलें, ठीक है, बारीक बारीक रेशे निकलें। क्योंकि कॉकटेल जो है वो उसकी चोंच जो होती है वो इतनी सख्त नहीं होती कि वो डायरेक्ट लौकी खाए रिंग नेक की तरह, या फिर पहाड़ी की तरह वो ये चीज़ें खाए। तो आपने उसको क्रश करके देनी है, कद्दूकश करके देनी है। तो जैसे आप उसको डालेंगे तो वो खाएगा नहीं। तो आपने करना क्या है, जो वो शौक़ से सॉफ्ट फूड खा रहा होगा ना उन दिनों, जैसे कि किसी भाई के पास काला चना खा रहा है या गंदम खा रहा है शौक़ से, तो वो करेंगे क्या, गंदम या काला चना जो भी शौक़ से खा रहा है उसके 6-6 7-7 दाने सॉफ्ट फूड के अंदर मिक्स कर देने, ठीक है। आपने दाना नहीं लगाना। तो जब आप सुबह 8 बजे उठकर ये सॉफ्ट फूड उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो सबसे पहले उसकी निगाह जाएगी उस खाने के बर्तन पे और वो देखेगा इसमें मेरे काम की चीज़ कौन सी है। वो डायरेक्ट हमला करेगा या तो चने पे या तो फिर गंदम पे। जब वो हमला करेगा, उसको खाने की कोशिश करेगा, जब उसकी बाइट लेगा वो, तो साथ साथ उसका जो लौकी का, चुकंदर का जो टेस्ट है उसकी ज़बान पर लगेगा, ठीक है। तो वो अपने पहले दिन वो ये करेगा कि अपना चना खा लेगा या गंदम खा लेगा, बाकी सॉफ्ट फूड छोड़ देगा। तो आपने जो है 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए सॉफ्ट फूड ही लगाना है, अपने सीड मिक्स नहीं लगाना। क्योंकि वो भूखा होगा और वो सीड मिक्स ही खाएगा, सॉफ्ट फूड नहीं खाएगा। तो आपने जो है सॉफ्ट फूड ही लगाना है, सीड मिक्स नहीं लगाना, ताकि उसको खाने की आदत हो और वो उसको टेस्ट जो है इंट्रोड्यूस कराओ आप उसको तरह तरह के सॉफ्ट फूड, ठीक है। तो आपने ये करना है तकरीबन 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। जैसे कॉकटेल आपका खाने लग जाए ना अच्छे से, तो आपने सीड मिक्स लगा कर ही सॉफ्ट फूड डालना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने प्रैक्टिकल करके ये चीज़ें देखी हुई हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली जावा लगाई है, तो मेरा एक दोस्त है तो उसके पास 2 पेयर फ़ोन जावा के पड़े हुए थे। तो उसने मुझे बोला कि भाई आप ये मेरे से पेयर रख लो और इससे ब्रीड कराओ आप। तो कुछ मेरे पास घर में जगह नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, आप मेरे केजीज़ भी ले लो। मतलब 2 पेयर थे, 2 केजीज़ थे, तो वो मैंने उनके केजीज़ भी लिए, फिर उनसे फ़ोन जावा भी ली। तो मैंने जब उनको सॉफ्ट फूड डाला तो वो गंदम नहीं खा रही, ठीक है। फिर मैंने उनको दूसरे बर्ड्स के साथ छोड़ा जो गंदम खाती थी, तो वो गंदम खाने लग गई। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने चावल दिए उसको उबाल के ना, तो उसने चावल को मुंह तक नहीं मारा। तो हुआ ये कि मैंने यही प्रैक्टिकल करा, जो वो मैंने आपको बताया। मैंने उसको लगाया चार के वाला पानी 24 आवर्स के लिए, और शाम में 4-5 बजे मैंने उसका सीड मिक्स निकाल लिया केस से, ठीक है, सिर्फ पानी लगा रहने दिया। और सुबह उठ के जो है वो मैंने चावल डाले, चावल में मिक्स कर दिए मैंने 4-5 दाने गंदम के, ठीक है। पहले दिन तो उन्होंने 10% चावल खाए, बाकी उन्होंने ज़ाया कर दिए। अच्छा, अगले दिन जो है मैंने यही तरतीब लगाई कि 4 घंटे के लिए सॉफ्ट फूड, सुबह 8 से 11 बजे तक मैंने सॉफ्ट फूड लगाया, सीड मिक्स नहीं लगाया, जो 5 बजे, कल 5 बजे का मैंने निकाला हुआ था, ठीक है। मैं 12 बजे ही लगाता था, 12 बजे सीड मिक्स लगाता था और 6 बजे सीड मिक्स निकाल लेता था 6 घंटे के लिए, ताकि इनको पूरी रात, जब के रात के भूखे हों ना, तो सुबह उठ के इनको डालें तो ये खाएँ। तो तकरीबन 7 से 8 दिन मैंने ये किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सीड मिक्स लगा हुआ भी होता है, तो मैं चावल डालता हूँ और वो खा लेते हैं, ठीक है। तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत से भाई लोग जो हैं वो उनके बच्चे निकले में और वो ये करने की कोशिश ना करें, जिनके अंडे हैं, जिन्होंने ब्रीडिंग सीज़न इंजॉय करना है, वो ये तरीका आजमाएं नहीं। ये सारे तरीके होते हैं ऑफ सीज़न में करने वाले, ठीक है। इसको आप ऑन सीज़न के अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि बर्ड आपका जब भूखा होगा तो फिर वो बच्चों को फीड नहीं कराएगा, बच्चे आपके वैसे भी एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे काम होते हैं ऑफ सीज़न के अंदर, अपने बर्ड को प्रैक्टिस करवाएं आप, क्योंकि बर्ड जो होता है वो बहुत बदतमीज़ होता है। हमने उन्हें तमीज़ सिखानी होती है कि आपने ये चीज़ खानी है और ये चीज़ नहीं खानी, ठीक है। तो आप ये करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो भाई पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका जो भी सवाल है उसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।